हूँ सादिया खालिद एक नए इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ। आज हमारे प्रोग्राम में हमने इनवाइट किया है अल-फलाह स्कूल्स के फाउंडर एंड चेयरमैन को। हम आज उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि ये अल-फलाह स्कूल्स क्या हैं और इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो हम उन्हीं से जानेंगे। तो आइए हम मिलते हैं औरंगज़ेब खान साहब से और उनसे जानते हैं अल-फलाह स्कूल्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। सर ये अल-फलाह स्कूल्स ये क्या है? अल-फलाह स्कूल्स बेसिकली गरीब और यतीम बच्चों को जो लोग फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, उनके लिए स्टार्ट हुए हैं। अच्छा, तो सर ये प्रोजेक्ट जो है ये क्या अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है या काफ़ी देर हो गया है इस प्रोजेक्ट को? ज़रा थोड़ी सी काइंडली इसकी डिटेल दीजिएगा। ये ऑलमोस्ट इसको 3 इयर्स होने वाले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके कोई 1.5 से 2 साल तो कोरोना में ही गुजर गए हैं। तो स्टार्ट हुए उसको 3 इयर्स हो चुके हैं। ओके, आपके दिमाग में कैसे ख्याल आया इस प्रोजेक्ट के बारे में? क्या सोच के आपने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया? डेफिनेटली जब हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं तो बहुत सारे, चूँकि एजुकेशन पाकिस्तान में काफ़ी कॉस्टली हो चुकी है और पावर्टी रेट, गुर्बत उतनी ज़्यादा होती जा रही है, तो काफ़ी बच्चे मुझे नज़र आते थे कि जो कि अपने फाइनेंसेस की वजह से जो ना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे या उनकी पेरेंट्स नहीं पढ़ा पा रहे उसको। तो यही जहन में ख्याल आया कि क्यों ना इनके लिए जो ना स्कूल्स खोले जाएं ताकि हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनको बुक्स, उनकी यूनिफॉर्म, वो हम सारा कुछ उनके लिए करें। तो ये जो इदारा है ये बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है, सो क्या ये उसका कुछ चार्जेस भी लेता है या सेमी चार्जेस, या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली? बेसिकली ये हाइब्रिड सिस्टम के तहत चल रहा है। जो लोग फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि फ़ी पे करें, और बाकी ये भी हम कह देते हैं कि जितनी आप पे कर सकते हैं उतनी पे करें। जो बिल्कुल अफोर्डिंग नहीं है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। सर अल-फलाह स्कूल का जो प्रोजेक्ट है ये किन किन तबकात को किस किस तरीके से फ़ायदा देता है? ये किन किन लोगों के लिए है? हर एक को दे रहा होता है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, और किस तरीके से अगर कोई लेट सपोज अल-फलाह स्कूल का हिस्सा बनना चाह रहा है तो किस तरीके से वहाँ पे आ सकता है? आपसे कैसे वो कांटेक्ट कर सकता है? उसका क्या डिटेल्स हैं कि वो किस तरह आपको कांटेक्ट करे? कोई नीडी बच्चा है, कोई ऐसा है जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप लोग उनको कैसे केटर करेंगे? डेफिनेटली अब थ्रू एडवर्टाइजमेंट ही होता है, लेकिन हमारी अभी जो करंटली हम शुरू करने लगे हैं कि डोर टू डोर हम जाएं, क्योंकि बहुत सारे इस टाइम ये जो क्राइसिस आया हुआ है हमारे मुल्क में, इसकी वजह से बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन वो किसी को कह नहीं पा रहे। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डोर टू डोर विज़िट करें ताकि उन लोगों तक भी पहुंच सके जो बेचारे कुछ कह नहीं पा रहे, ताकि हम पहुंच के उनको भी, उनके बच्चों को भी अपने पास लेकर आ सकें। तो क्या सर ये जो प्रोजेक्ट है आपका ये सारा चैरिटी बेस्ड है, यानी कि लोग चैरिटी करते हैं, या इसमें ये गवर्नमेंट का भी कुछ इसमें रोल है? नहीं, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। करंटली इसको मैं हूँ और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हम आपस में ही इसको जो ना फाइनेंस कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये इंडिविजुअल लेवल का प्रोजेक्ट है? इस वक्त ये इंडिविजुअल लेवल पे है, लेकिन आगे चल के इसने डेफिनेटली अगर इसने बढ़ना है तो फिर फाइनेंसेस और भी रिक्वायर्ड होंगी, तो उसके लिए फिर हमें जाना पड़ेगा आगे, लेकिन करंटली हम इसको खुद ही मैनेज कर रहे हैं इसको। अच्छा, तो सर फिर आपके कितने अल-फलाह स्कूल्स के अंडर कितने स्कूल्स काम कर रहे हैं? किन किन इलाकों और किन किन शहरों में ये स्कूल्स हैं? करंटली इसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक टाउनशिप में है और दूसरी ब्रांच मिलिट्री अकाउंट्स हाउसिंग सोसाइटी, ये दोनों ब्रांचेस लाहौर में हैं। अब हम तीसरी ब्रांच का सोच रहे हैं, इन बिटवीन जो ना काफ़ी पुअर एरिया है, वो भी ऑलमोस्ट जो है ना ग्रीन टाउन के पास आता है, वहाँ पे हम थर्ड ब्रांच का प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे भी हम स्टार्ट करें। तो क्या सर आप ये जो सारे जितने भी ब्रांचेस ओपन करेंगे सिर्फ लाहौर के लिए फैसिलिटी है? नहीं, ये इसका जो प्लान है वो थ्रू आउट पाकिस्तान है कि हम इसको थ्रू आउट पाकिस्तान इसको अल-फलाह स्कूल को फैलाएं, ताकि कोई भी बच्चा ऐसे जो अफोर्डिंग नहीं है वो फाइनेंसिस की वजह से एजुकेशन ना हासिल कर सके, उनको हम अपने उस वहाँ तक हम पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। सर स्कूल में आने के लिए जो बच्चा जो भी आ रहा है और उसको आप स्कूल हेल्प आउट कर रहा है, तो उसका बेसिक क्राइटेरिया आप लोगों ने क्या डिसाइड किया? आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये नीडी बच्चा है और इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे? देखिए, अभी तो हमारे जो ना सोर्सेज बहुत लिमिटेड है। जो बच्चे हमारे पास आते हैं पर्सनल इंटरव्यू पे ही सारा कुछ हम कर रहे होते हैं कि उनसे जो हम क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं उसी से हम असेस कर रहे होते हैं कि कितना ये नीडी है कि नहीं है। जब हमें पता चलता है कि ये नीडी है तो हम उसको एडमिट कर लेते हैं अपने पास।
यानी कि अभी कोई प्रॉपर इसका प्रोसीजर जो है वो नहीं किया हाँ गया। डेफिनेटली हमारे पास इतने फाइनेंसेस नहीं हैं कि हम वेरिफिकेशंस वगैरह करवाते फिरें, तो अपने पर्सनल इंटरव्यू की बेस पे ही हम उसको एडमिशन दे देते हैं। सर अगर कोई इस नोबल कॉज में आपके साथ जुड़ना चाहता है, एफिलिएट होना चाहता है, चैरिटी करना चाहता है, तो वो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकता है? वैसे तो अल्फलाह स्कूल का अकाउंट भी मौजूद है, जैज़ कैश अकाउंट भी मौजूद है, और मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकता है। कोई अगर विज़िट करना चाहे तो एड्रेसेस मौजूद हैं, पर्सनली भी विज़िट्स कर सकता है, पर्सनली भी वो पे कर सकता है, तो किसी भी वे से वो कर सकता है। ओके तो यानी अगर आपको कोई भी कांटेक्ट करना चाहे तो उसको पर्सनली आपको कांटेक्ट करना होगा, या फिर उस अकाउंट नंबर के ऊपर जो है वो डेफिनेटली स्कूल का अकाउंट, अल्फलाह स्कूल का अकाउंट भी मौजूद है, जैज़ कैश भी मौजूद है, पर्सनली भी वो पे कर सकता है, कांटेक्ट करके भी कर सकता है वो। सर क्या ये जो स्कूल्स हैं ये सिर्फ मेल और फीमेल स्टूडेंट्स को ही केटर कर रहे हैं, या जैसे कि अभी ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्स कम्युनिटी है उनके लिए भी कोई बेनिफिट्स हैं? अभी हमारे पास तो ऐसा कोई केस नहीं आया, लेकिन डेफिनेटली ये जो अभी काफ़ी इसके चर्चे हो रहे हैं इस बिल के, तो हमारे भी जहन में ये चीज़ आ रही है कि क्यों ना इनके लिए भी एक स्कूल खोला जाए, लेकिन हमने ये देखना है कि क्या हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ होगी कि नहीं होगी, वो असल चीज़ है। इन फ्यूचर यानी आप प्लान आउट कर रहे हैं? डेफिनेटली तो क्या ये कोटा सिस्टम के ऊपर इनको आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे, या इनके लिए स्पेशल स्कूल्स जो हैं वो ओपन किए जाएंगे? कोटा सिस्टम तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर अलहदा स्कूल, बिल्कुल सेपरेट एक स्कूल हो उनके लिए जिसमें यही स्टडी कर रहे हों सिर्फ, तो वो हम कोशिश करेंगे उसको। और सर अगर कोई बच्चा जो यंगस्टर हैं, जो बहुत यंग और पैशनेट होते हैं, वो ऐसे वर्क जो सोशल वर्क होते हैं वो सर्च आउट कर रहे होते हैं उसका हिस्सा बनने के लिए, अगर कोई इस सिलसिले में आपसे रब्ता करना चाहे तो क्या अल्फलाह स्कूल्स जो हैं वो रेडी हैं कि वो ऐसे लोगों को अपने साथ एफिलिएट करें? डेफिनेटली ये तो बहुत अच्छा है जो ना, हम प्लान आउट कर रहे होते हैं हमेशा ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो ना हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके कि हम यूनिवर्सिटीज़ में विज़िट करें ताकि यंग जो लड़के और लड़कियां हैं वो हमारे साथ अटैच हो, इस कॉज के लिए हमारे साथ अटैच हो, चाहे वो टीचिंग करना चाहें 1 मंथ के लिए, 2 मंथ्स के लिए, चाहे किसी और चीज़ के लिए हमारे साथ अटैच हों, लेकिन अगर इस कॉज को हमने थ्रू आउट पाकिस्तान लेके जाना है तो इन यंगस्टर्स को हमारे साथ शामिल होना पड़ेगा, तब भी हम आगे चल सकेंगे। नो डाउट। सर इस इदारे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या सोच रहा है अल्फलाह स्कूल्स के, किस तरीके से इसको नेक्स्ट 10 ईयर्स में प्रिवेल करवाना है पूरे पाकिस्तान में? इसका जो फ्यूचर प्लान है बेसिकली ये है कि एक तो इसको अभी जो स्कूल चल रहे हैं दैट इज़ करंटली 8 ग्रेड तक चल रहे हैं, इसको 10 ग्रेड तक लेके जाना, फिर आगे इसकी कॉलेजेस भी स्टार्ट होने हैं, और कोशिश यही है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में एटलीस्ट 5 मिलियन स्टूडेंट जो ना अल्फलाह स्कूल थ्रू आउट पाकिस्तान फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दें इन बच्चों को। और सर एक और क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि क्या इंटरनेशनल जो भी NGOs हैं या फंडिंग है ये उससे एफिलिएटेड है, या इन फ्यूचर एफिलिएट होने का इरादा रखता है ये इदारा? करंटली तो किसी के साथ एफिलिएटेड नहीं है, लेकिन फ्यूचर में पॉसिबल है कि अगर इसका इतना बड़ा एम हम लेके चल रहे हैं कि 5 मिलियन स्टूडेंट यानी 50 लाख स्टूडेंट को अगर हम पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग हमारे साथ अटैच होंगे, तो डेफिनेटली तभी ये चल सकेगा। सर बेसिक टैगलाइन क्या है अल्फलाह स्कूल की? गोल जो इनका गोल है या टैगलाइन है वो क्या है? गोल यही है कि 50 लाख स्टूडेंट्स को प्रॉपरली एजुकेट किया जाए, ट्रेन किया जाए, टेक्निकल एजुकेशन में लेके जाया जाए, और उससे पहले जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं अगर वो ऑर्फन हैं, उनके फादर नहीं हैं, या वो बहुत पुअर हैं, तो वो जो फैमिलीज़ हमारे साथ अटैच हो रही है उनको कोई ऐसा रोज़गार का वसीला पैदा किया जाए कि तो वो उस गुर्बत से बाहर आ जाए। सर क्या सिर्फ थ्योरेटिकल एजुकेशन दी जाएगी या फिर टेक्निकल एजुकेशन और उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन का भी कोई बंदोबस्त किया जाएगा? देखिए फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में हमारा यही प्लान है कि कम से कम हर ज़िले में एक बोर्डिंग स्कूल हो अल्फलाह का, जिसमें एटलीस्ट 10 to 15,000 बच्चे जो ना बोर्डिंग में रह रहे हों। वो इसलिए कि 24 आवर बच्चा हमारे पास होगा, एक तो एजुकेशन ले रहा होगा, दूसरा हम उसको टेक्निकल एजुकेशन भी साथ साथ दे रहे होंगे, तो एटलीस्ट अगर वो हमारे पास से मैट्रिक करता है और अगर वो आगे पढ़ना चाहे तो ख़ुद से काम करके जो ना कमा के भी वो पढ़ सकता है, इवन अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि उसके पास मैट्रिक करते करते कोई ना कोई टेक्निकल एजुकेशन भी हम उसको दे चुके होंगे।
सर पाकिस्तान में जैसे आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ अरसे से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और सफ़ेद पोश तबका जैसे अभी आपने तस्करा किया कि वो बहुत ज़्यादा पिस गया है और वो किसी से तस्करा भी नहीं कर सकते, तो वो किस तरीके से जो है वो आपको कांटेक्ट करें? क्या उनके लिए कोई फैसिलिटी डोर टू डोर की या ऐसी है जिसमें वो घर बैठे एजुकेशन, क्योंकि आप जिन एरियाज़ की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली कोई दूर अफ्तादा एरिया में है तो वो स्कूल्स में तो अपने बच्चों को नहीं भेज सकते क्योंकि आपने कहा अभी बोर्डिंग नहीं है, तो वो किस तरीके से जो है वो उनको आप फैसिलिटेट करेंगे? देखिए अभी करंटली तो हम उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हमारे पास जो फ्रीलांसर स्टूडेंट्स यंग चैट्स अगर हमारे साथ अटैच होते हैं तो वो डोर टू डोर जाते हैं। इवन अगर वो अपने एरिया में भी वो समझते हैं कि यहाँ पर हम जो ना ये बिल्डिंग लेके हम आपको लेके दे सकते हैं तो हम वहाँ पर भी इमीडिएटली एक स्कूल ओपन कर सकते हैं। लेकिन जिसकी बात आपने की है कि सफ़ेद पोश बंदा, उस सफ़ेद पोश बंदे तक पहुँचने में ये जो फ्रीलांसर यंग चैट्स हैं ये हमारे साथ अटैच होंगे, ये डोर टू डोर जाएंगे तो उनको उठा के लाएंगे। सर क्या क्राइटेरिया है? अभी तो आपने सिंस कहा कि कोई ऐसा कोई टेक्निकल टर्म नहीं है बना है, कोई प्रोसेस नहीं बना कि आप लोग इसको फिल्टर आउट कर सकें, लेकिन नेक्स्ट इन फ्यूचर आप लोग किस तरीके से फिल्टर आउट करेंगे? क्या आप लोगों ने टेक्निकल पैमाना जो है वो बनाना है जिसके बाद जो है वो आप प्लान आउट करेंगे कि ये वो लोग हैं स्पेसिफिकली, ये वो तबका है जिनको हमें आगे फर्दर ऑन फैसिलिटेट करना है या केटर करना है? देखिए सबसे पहले तो जो पुअर है ऑर्फन स्टूडेंट्स है, यतीम, ठीक है ना, उसको हमने लेना है। और नंबर 2 फिर आगे फ्यूचर में तो डेफिनेटली जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, डाउन दी लाइन काउंसलर्स होते हैं, वो अपने इलाके को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो अगर वो हमारा फॉर्म फिल करेंगे फॉर एडमिशन पर्पज़ तो डेफिनेटली वहाँ से अटेस्टेशन करवा के देंगे, वो अटेस्ट करेंगे कि यस ये डिज़र्विंग है तो हम उसको करेंगे उसको। और सर ये जो एजुकेशन है ये सिर्फ ऑन ग्राउंड ही होगी या ऑनलाइन भी आप लोग ये अपनी स्कूलिंग का आगाज़ करेंगे? करंटली तो हम इसको ऑन ग्राउंड ही है। ऑनलाइन जैसे मैंने बताया कि हमारी तो कोशिश है कि हर ज़िले में एक स्कूल बनाया जाए, बोर्डिंग स्कूल के 24 आवर बच्चा हमारे पास हो, तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑनलाइन का अभी नहीं है और कोशिश भी हम करेंगे कि हम जो ना ये चीज़ ना करें, लेकिन हो सकता है कि बहुत दूर इलाकों में हमें ये करना पड़े। लेकिन कोशिश हमारी यही कि स्टूडेंट हमारे पास अगर कोई आता है तो उसकी टोटल ज़िम्मेदारी हम उठा लें, उसके खाने पीने के, उसकी एजुकेशन की, उसके कपड़े की ज़िम्मेदारी वो हमारे ही ऊपर आए, यानी 24 आवर हमारे पास है। सर ये जो जिप्सी बच्चे होते हैं या ये जो पार्ट टाइमर्स होते हैं जो सुबह जॉब कर रहे होते हैं ड्यू टू अपने सर्कमस्टांसेस हालात की वजह से, लेकिन वो तालीम भी हासिल करना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि हम अपने पार्ट टाइम में एजुकेशन लें, तो क्या ऐसे बच्चों के लिए कुछ करेगा अल्फला स्कूल? हाँ डेफिनेटली हम इसके लिए जो ना सेकंड शिफ्ट हम स्टार्ट करेंगे जो इवनिंग में होगी डेफिनेटली, बल्कि करंटली भी ऐसे ही चल रहा है कि कुछ बच्चे हमारे पास इवनिंग में आ रहे होते हैं, हम उनको इवनिंग में जो ना एजुकेशन दे रहे होते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ वो पार्ट टाइम वो कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये है कि आगे चल के यही होगा कि ऐसे बच्चे जो अपने फैमिलीज़ को फीड भी कर रहे हैं, यही मैं कह रहा हूँ कि उनकी फैमिलीज़ के लिए कोई ऐसा कोई छोटा मोटा बिज़नेस बना के दिया जाए कि उनकी अर्निंग वहाँ से स्टार्ट हो जाए और बच्चा बिल्कुल जो है एजुकेशन की तरफ फ्री हो जाए, या अगर बहुत कम अर्निंग है तो उनकी अर्निंग इन्हेंस हो जाए, क्योंकि फ्यूचर में यही लोग इस इदारे को सपोर्ट करेंगे जब उनकी अर्निंग अच्छी होगी। नो डाउट। थैंक यू सो मच औरंगज़ेब साहब, आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। हमारी बहुत सी दुआएं हैं कि ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे क्योंकि ये एक नोबल कॉज है। और नाज़रीन मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप में से कोई इस नोबल कॉज का हिस्सा बनना चाहता है तो वो ज़रूर औरंगज़ेब साहब से कांटेक्ट करे। अगर आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे कुछ ऐसा कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि महंगाई के इस दौर में ये सदका जारिया है। और इसके अलावा अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं औरंगज़ेब साहब से तो इनकी डिटेल्स जो हैं वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, आप इनसे कर सकते हैं। और अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसका हिस्सा हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके उस प्रोजेक्ट को आवाज़ दें ताकि लोगों तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन जाए, तो हमसे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके रब्ता कीजिए, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।